हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर 15 बोला है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है जी, समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई मीनार है। क्या है जी, यहाँ पे कोई मीनार है, जो कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, जो यहाँ पे कोई एक कार है जिसको देखता है कि मीनार के पास बिंदु की ओर क्या हो गई है जी, इधर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो कोण दिया है, इसका यहाँ पे ये मान लीजिए समतल है, यहाँ पे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, कुछ समय बाद यानी 6 सेकंड बाद देखिएगा यहाँ पे दिया है 6 सेकंड बाद इसका जो मीनार का अवनमन कोण हो जाता है, यहाँ से इतना पे आ जाता है। कितना पे जी, 60 डिग्री पे आ जाता है। और कितना सेकंड में, 6 सेकंड में। ठीक है, तो हमको वही ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, वही हमको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं हल। सबसे पहले मान लीजिएगा, माना माना ए बी मीनार है। क्या है जी, ए बी मीनार है। यहाँ पे डी बी क्या है जी, राजमार्ग राजमार्ग है। चलिए, तो हम इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। देखिएगा अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनता है, यहाँ पे बनता है, तो हम यहाँ पे सीधा लिख दिए हैं, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होता है जी, बराबर ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें जो कोण सी है कितना है जी, 60 डिग्री। कोण सी कितना है जी, 60 डिग्री। हम ए बी सी में लिए हैं, तो हमको ये और इसका संबंध देखना है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है जी, पी होता है, यानी आगे होता है आधार यानी बेस, और पी और बेस यानी लंब और आधार किसका होता है जी, टेन थीटा का होता है। तो हम यहाँ पे टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है जी, चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी पी बटा में बी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लंब बटा में हो जाएगा आधार 10, तो 10 और थीटा का मान कितना जी, 60 चल गया है, 60 लिख दीजिए। लंब का मान कितना है, लंब देखिएगा तो आपका कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी है, तो ए बी मान दीजिए। आधार कितना चल गया जी, बी सी, तो बी सी लिख लीजिए। 10 60 का मान कितना होता है जी, √3 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे ए बी और बी सी। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो नीचे कुछ नहीं तो एक है। ए बी में अगर एक से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा ए बी। यहाँ पे √3 में बी सी से गुणा कीजिएगा तो बी सी √3 हो जाएगा। ठीक है, इसका काम पड़ेगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ, इसको इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि बाद में इसका क्या पड़ेगा जी, काम पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, जिसमें कि जो कोण डी है कितना है जी, कोण डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखिएगा तो हमको पी और ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। पी और बेस यानी लंब बटा में आधार का देखना है, तो वो भी उसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा वाला। तो चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, लंब बटा में आधार। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 10 तो 10 और थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान देखिएगा तो यहाँ पे 30 चल गया है, तो 30 हो जाएगा। अब बेस सॉरी लंब कितना चल गया है, ए बी, तो ए बी लिख लीजिए, ए बी हो जाएगा। हाँ, आधार देखिएगा तो आधार क्या होगा जी, बी डी, क्या होगा, बी डी। तो 10 का मान कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। ए बी का मान, ए बी ही गन दीजिए। हम बी डी की जगह कितना लिख सकते हैं जी, बी डी को हम सी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे लिख देंगे सी डी प्लस बी सी, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे देखिएगा तो ए बी का मान कितना चल गया जी,
BC√3, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा BC√3। यहाँ पे CD का मान दिया है 6 सेकेंड, कितना जी 6 सेकेंड, तो 6 हो जाएगा। BC का मान नहीं मालूम है तो BC को BC गाने दीजिए। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, इसमें पूरा में 1 से गुणा कीजिएगा इसमें, तो क्या होगा जी वही संख्या आ जाएगा 6 + BC। यहाँ पे BC√3 गुणे √3, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 6 + BC तो BC हो जाएगा। यहाँ पे √3 में √3 से गुणा होगा, √3 में √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी 3, तो 3 को यहाँ पे हम सामने लिख लेते हैं। 6 यहाँ पे 3 BC, ये एगो BC प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। 6 3 को BC में से एगो BC गया तो 2 BC आपका आ जाएगा 6, ये 2 किस में गुणा में इधर आ गया तो भाग में इतना कटेगा 3 मार्क में, ठीक है। तो आपका BC का मान कितना आ गया जी 3 सेकेंड। BC का मान कितना आ गया जी 3 सेकेंड। हमको देखिएगा तो यही क्या करना था जी, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार 3 सेकेंड लेगी, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन भले ही बड़ा था लेकिन आपके एग्जाम में एकदम 5 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को घर पर 10-20 वक्त बना के अच्छे से समझ चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।